किसी भी इंसान के पास सबसे ज्यादा सेफ जगह उसी का घर होती है, लेकिन क्या हो अगर उसी घर के अंदर आपके साथ कुछ गलत हो जाए। जी हाँ, ऐसी ही एक कहानी है मोहित नाम के यूपी के एक लड़के की, जो कि अपनी कजन सिस्टर के घर गया था थोड़े टाइम के लिए छुट्टियां बिताने के लिए। लेकिन वहां से वो एक ऐसी चीज अपने साथ लेकर आया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, और आज उस छोटी सी चीज ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, आज की क्राइम की दास्तां आपको एक ऐसे चरण पर लेकर चली जाएगी जहां जाने के बाद आपको अपने खुद के भाई बहन बाप बेटी पर भी शक होने लगेगा, और आपको पल पल ये लगेगा कि कहीं आगे जाकर आपके साथ भी कोई ऐसी चीज ना हो जाए। और इसी तरह के काफी सारे सवाल आज की एक क्राइम स्टोरी आपके साथ पीछे छोड़ने वाली है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मोहित हुड्डा और आप देख रहे हैं ट्रू साइट। इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 से। मोहित नाम का लड़का, जो कि रिसेंटली अपनी 12th करके हटा था और रिजल्ट आने में अभी काफी वेट था, और इसी टाइम के दौरान वो चाहता था कि वो पहले कॉलेजेस देखे और फिर डिसाइड करे कि वो आगे चलकर कौन से कॉलेज में जाएगा। और अपनी पास्ट लाइफ में मोहित एक बैक बेंचर था। ज्यादा पढ़ाई में ना मन लगना, टीचर्स को तंग करना, दूसरे स्टूडेंट्स को भी तंग करना इसकी फेवरेट चीज थी। क्लास के अंदर ये कभी भी शांत नहीं बैठता था। अक्सर स्कूल से घर पर इसकी कंप्लेंट्स पहुंचती। इसके फादर आते और स्कूल के अंदर मोहित को डांटा जाता, लेकिन फिर भी ये अपनी कोई भी हरकतें नहीं छोड़ता और ऐसे ही अपनी जिंदगी को ऐसा ही स्टूडेंट बन के जीता रहता। लेकिन इसे ये बात नहीं पता थी कि आगे आने वाला टाइम इसकी ये सारी शरारतें खा जाएगा। उसकी वो लाइफ जो कि वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, उसके बहुत सारे सपने थे जो कि आगे जाकर चूर चूर होने वाले थे। एक बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, अपनी पीछे वाली लाइफ में ज्यादा मूवीज देखने के कारण मोहित को ऐसा लगता था कि जब भी कोई सुंदर लड़की उसके सामने आएगी वो झटपट उसको फंसा लेगा और उसके साथ उसका रिलेशन शुरू हो जाएगा। वो रोमांटिक मूवीज देखने के बाद अपने आप को एक ऐसा इंसान समझता था, हैंडसम, डैशिंग, और वो इंसान लड़कियों को भी पिघला कर रख देगा। पर बात ये थी, अब तक भी उसे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली थी। अब जैसे ही उसकी पीछे की स्टडी पूरी होती है, वो चाहता था कि वो मुंबई जाए और वहाँ पर कॉलेजेस देखे। उसका मन था सीतापुर यूपी छोड़कर वो मुंबई शिफ्ट हो जाए। वहाँ की लग्जरियस लाइफस्टाइल उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। उसे लगता था कि बॉम्बे पहुँचने वाला हर एक इंसान एक्टर बन सकता है। इसी सपने के साथ और घर वालों के साथ थोड़ी नोक झोंक के बाद वो एक्टर बनने के लिए बॉम्बे पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद उसका एक ही मकसद था कि उसके घर वालों को लगे कि वो कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहा है, लेकिन असल में वो मूवीज और सीरियल्स के अंदर अपना हाथ आजमाना चाहता था, जो चीज शायद आज से 10 साल पहले 80% लड़कों का सपना थी। 19 साल का होने के कारण मोहित के पिता उसे अकेला नहीं भेजना चाहते थे, और इसीलिए मोहित के रहने के लिए आगे एक अरेंजमेंट किया जाता है। मोहित के फादर अपने बड़े भाई को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो हमारी बेटी राधिका मुंबई में जॉब करती है, मैं उसके पास कुछ दिनों के लिए अपने बेटे को भेज रहा हूँ। जिसके बाद आगे से जवाब पॉजिटिव आ जाता है, जिसके बाद मोहित को यूपी से मुंबई ट्रेन के जरिए भेजा जाता है। अब पहले ही दिन मोहित की कजन सिस्टर अपने भाई को रेलवे स्टेशन से अपने अपार्टमेंट की तरफ लेकर चली जाती है। अब ये पहली बार था जब मोहित किसी 20 मंजिली ऊंची इमारत में गया था, और फिर अंदर एंटर करते ही उसने जैसे ही अपनी बहन राधिका का अपार्टमेंट देखा तो वो बहुत खुश हुआ, और वो उसे कहने लगा कि सिस्टर, मैं भी एक दिन मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा और अपने लिए भी एक ऐसा ही अपार्टमेंट खरीदूंगा। तो आगे से राधिका बताती है कि मैंने तो इसे सिर्फ रेंट पर लिया है, मैं जॉब करती हूँ और जॉब से जो भी सैलरी आती है उसकी आधी अमाउंट तो इसके रेंट में ही चली जाती है। अब आप लोग भी सोच सकते हैं, एक ऐसा इंसान जिसने बाहरी दुनिया इतनी नहीं देखी, उसने सिर्फ मूवीज के जरिए बाहरी दुनिया को जाना है। वो जैसे ही मुंबई पहुंचता है, अपने सपनों की ओर उड़ान भर देता है, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। पहले ही दिन वो अपनी बहन राधिका के साथ 2 कॉलेज का टूर करता है और उसे दोनों ही कॉलेजेस बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन इन दोनों ही कॉलेजेस के अंदर फीस बहुत ही ज्यादा थी।
तो वो दोनों वापस आ जाते हैं। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जिसकी वजह से आगे जाकर मोहित के साथ इतनी बड़ी चीज हो जाती है। दरअसल ये टाइम आ चुका था 2020 जनवरी का। आप लोग भी जानते हैं इस दौरान कितनी बड़ी चीज हुई थी, जिस वजह से हमें घरों के अंदर बंद रहना पड़ा। तो इस दिन भी ऐसा ही होता है, सारी कंट्री और सिटीज को बंद कर दिया जाता है। मोदी जी खुद सामने आते हैं और लोगों को घर के अंदर रहने की अपील करते हैं। और मोहित को पहले पहले तो ये चीज बहुत बढ़िया लगी। उसको लगा कि पहले तो वो सिर्फ एक वीक के लिए मुंबई आया था, लेकिन अब उसे 15 दिन मिल चुके हैं मुंबई में गुजारने के लिए। रहने के लिए जगह भी थी, खाना बनाने के लिए सिस्टर भी, और रहने के लिए सेफ एनवायरनमेंट भी। और इसी खुशी खुशी के अंदर वो रात को अपने पापा से कॉल पर बात करता है और उन्हें कहता है कि अब पापा मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। उसके फादर भी यही चीज कहते हैं कि जब तक लॉकडाउन बंद नहीं होता तब तक तुम्हें वहीं पर अपनी सिस्टर के साथ रुकना पड़ेगा। अब यहीं पर ये कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक ऐसा ट्विस्ट जो कि आगे इस पूरी कहानी को बदल कर रख देता है। राधिका नाम की लड़की जो कि मोहित की सिस्टर थी, उसकी एज थी लगभग 27 ईयर्स ओल्ड। पिछले 2 सालों से वो बॉम्बे के अंदर जॉब कर रही थी और इसी बीच उसका एक कोलीग उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। अब जिस अपार्टमेंट के अंदर मोहित और उसकी बहन राधिका रह रहे थे, उसमें 2 रूम थे। 2 BHK का ये अपार्टमेंट, जिसमें वीक में 2 बार राधिका का बॉयफ्रेंड भी आता था। लेकिन अब बहुत बड़ी दिक्कत राधिका के साथ आ चुकी थी। लॉकडाउन होने की वजह से राधिका का बॉयफ्रेंड वहां पर नहीं आ सकता था, और ये चीज होने से 2 दिन पहले मोहित सेपरेट रूम में रह रहा था, वहीं पर सोता और वहीं से तैयार होकर बाहर चला जाता। और आज भी ऐसा ही होता है। दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा परेशान थे। दोनों देखते हैं कि घर के अंदर कितना फूड पड़ा हुआ है, और ये देखकर उन्हें थोड़ी तसल्ली तो हुई, क्योंकि उनके आगे के 15-20 दिन तो आराम से निकलने वाले थे। और ऐसे ही एक वीक बीत जाता है। इस वीक के दौरान दोनों भाई बहन टीवी देखते, सोफे पर बैठकर एंजॉय करते, सारा दिन खाते। राधिका एक साइड से खुश थी कि उसे अब जॉब पर नहीं जाना पड़ रहा था, वो घर पर ही बैठकर अपना काम कर रही थी। लेकिन दूसरी साइड जो टेंशन थी अपने बॉयफ्रेंड से ना मिल पाने की, वो भूख जो कि आगे जाकर उससे एक बहुत बड़ी चीज करवाने वाली थी। दरअसल एक वीक बीतने के बाद शाम का टाइम हो चुका था। राधिका अपने कजन ब्रदर के लिए खाना तैयार करती है। खाना खाने के बाद वो मूवी देख रहा था। इसके बाद राधिका भी डिनर करती है और अपने रूम के अंदर चली जाती है। दूसरी साइड सोफे पर बैठा मोहित मूवी को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि घर पर स्टडी के चलते उसे ज्यादा टीवी या फोन का यूज करने नहीं दिया जाता था। पर यहाँ पर रहकर तो वो सारा दिन टीवी और फोन को एंजॉय कर रहा था। और यहीं पर टाइम होता है अराउंड 11 o'clock। यहाँ पर पहुँचती है उसकी सिस्टर राधिका, जो कि 1 घंटा पहले सोने के लिए चली गई थी। वो वापस उठकर आती है, वो रो रही थी। मोहित उठकर अपनी बहन के पास बैठता है, उसे पूछता है कि बहन तुम्हें आखिर क्या हुआ। रोती हुई बहन अपने भाई के साथ हग करती है और उससे लिपट जाती है और आगे अपने भाई को तंग करती है वो काम करने के लिए, जो काम मैं आपको इस कैमरे पर नहीं बता सकता। मोहित बार बार अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोती हुई राधिका एक शातिर चतुर औरत जैसा मुंह बना लेती है और मोहित को सोफे पर लेटा देती है और उसके साथ मना करते हुए भी ये सारे गलत काम करती रहती है। अब मोहित, जो कि अपने आप को एक स्टड समझता था, उसे मूवीज देखने के बाद ये लगता था कि जब भी कोई लड़की उसे पहली बार मिलेगी तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ सारी चीजें कर पाएगा। लेकिन यहीं पर उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और 10 साल बड़ी उसकी कजन बहन उसके ऊपर चढ़ जाती है और ये सारी चीजें उनके बीच पहली बार पहले दिन होती हैं। अराउंड 10 से 15 मिनट होने के बाद राधिका साइड में होती है, अपने कपड़े पहनती है और अपने कजन भाई को सॉरी बोलने की कोशिश करती है। वो ऐसे जता रही थी कि ना जाने उसने अनजाने में ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी चीज मोहित के साथ जानबूझकर की गई थी। और ये सारी चीज होने के बाद राधिका वापस अपने कमरे में चली जाती है
और रोहित वहीं पर सोफे पर बैठा बैठा सारी रात नहीं सो पाता और सोचता रहता है कि आखिर उसके साथ आज क्या हुआ, वो भी उस लड़की के द्वारा जिसे कि वो अपनी कजन सिस्टर मानता था। अपनी बहन से भी ज्यादा उसको रिस्पेक्ट देता था क्योंकि वो उससे 10 साल बड़ी थी। लेकिन अब उसी ने उसके साथ वो चीज कर दी जो आगे जाकर उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाली थी। सारी रात बीतती है और सुबह होती है और राधिका ऐसे शो करती है जैसे रात को तो कुछ हुआ ही नहीं। उसने चाय बनाई और बिस्किट के साथ अपने भाई को चाय भी दी, लेकिन उसका भाई आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द अपने घर वापस चला जाए, लेकिन ये चीज भी लॉकडाउन की वजह से पॉसिबल नहीं थी। तो अब मोहित के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो इसी जगह पर रहता और अपने साथ वो सारी चीजें बार बार होने देता। दूसरी ऑप्शन वो जल्द ही अपने घर पर कॉल करके अपने फादर को इन सारी चीजों के बारे में बता देता। लेकिन यहीं पर मोहित ने पहली ऑप्शन चूज करी क्योंकि उसके पीछे का सिंपल सा कारण था मोहित का डर। मोहित को लगता था कि ऐसी कोई भी बात उसने कभी भी अपने फादर के साथ नहीं की। शर्म के मारे वो अपने फादर को ये बात नहीं बता पाएगा। दूसरी बात जो उसको सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि अगर उसने किसी भी तरह अपने फादर को ये सारी बात बता भी दी तो कहीं उसके फादर आगे से उसके साथ ही झगड़ा शुरू ना कर दें। वो बोले कि तूने ही अपनी बहन के साथ ये सब कुछ किया होगा। कोई भी सबूत मोहित के पास उस वक्त नहीं था कि वो अपने फादर को सबूत दे सके और इस मुश्किल से बच सके। और अब 2-3 दिन और बीत जाते हैं। राधिका ये सोच लेती है कि अब वो मोहित के पास नहीं जाएगी। उसे ये चीज समझ आ चुकी थी कि उसका भाई इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे तंग नहीं करना। लेकिन जैसे ही 2 दिन और बीतते हैं, उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी फोन पर बातें भी होती हैं। वो उससे मिलना भी चाहती थी लेकिन नहीं मिल पाती। तो आखिरकार फिर से निशाना अपने ही भाई मोहित को बनाया जाता है। मोहित पिछले 5 दिनों के दौरान अपने रूम से ज्यादा बाहर नहीं निकला था। वो अपने रूम के अंदर ही ज्यादातर फोन चलाता और वहीं पर पड़ा रहता। और अब 5 दिन बीत जाने के बाद मोहित को ऐसा लगने लगा था कि वो अपनी कजिन सिस्टर के साथ नॉर्मली बातें कर सकता है, बैठ सकता है। तो वो बाहर आता है, खाना भी खाता है और नॉर्मली सोफे पर बैठकर मूवीज देखना शुरू कर देता है। लेकिन इसी टाइम के दौरान राधिका फिर से उसके पास आती है और इस चीज के बारे में डायरेक्ट उससे पूछना शुरू कर देती है। पर इस टाइम पर भी मोहित पहले की तरह ही उसे साफ मना कर देता है। और तभी राधिका टीवी का रिमोट पकड़ती है और एक ऐसी मूवी लगा देती है जिसके अंदर ऐसे सीन्स भर भर कर पड़े हुए थे जिन्हें कि मोहित नहीं देखना चाहता था। जैसे ही मोहित ने उठकर जाने की कोशिश की, राधिका उसे नहीं उठने देती और फिर से वही सेम चीज होती है जो कि 5 दिन पहले मोहित के साथ राधिका के द्वारा जबरदस्ती की गई थी। और जब ये चीज होती है तब वो अपनी सिस्टर राधिका को थप्पड़ मारता है और उसे अपने ऊपर से हटा देता है और बहुत सारी चीजें अपनी सिस्टर को बोलता है। पर आगे से वो उसे बोलती है कि अगर उसने किसी को भी इस चीज के बारे में बताया तो वो आगे से ही उसके ऊपर इल्जाम लगा देगी। मैं तो औरत हूँ, लड़की हूँ, सभी मेरी बात मान लेंगे। सभी को ऐसा ही लगेगा कि इसने ही इसके साथ गलत काम किया होगा। अपनी बहन के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद मोहित हक्का बक्का रह जाता है। वो अपने रूम में चला गया और सारी रात ऐसे ही रोता रहा। अब इस टाइम से राधिका को समझ आ गई थी कि वो अपने भाई के साथ ये सब नहीं कर सकती और अगर आगे से उसने फिर से ये चीज करी तो कोई ना कोई सबूत कहीं मोहित ना रख ले और आगे जाकर उसके खिलाफ यूज ना कर दे। और इसी दिन से राधिका अपने भाई मोहित को कुछ भी नहीं कहती। लॉकडाउन खत्म होता है और उसके बाद मोहित अपने घर वापस चला जाता है। उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, उसने किसी के भी साथ अपनी इस स्टोरी को शेयर नहीं किया। लेकिन रिसेंट डेज के अंदर उसने अपने एक दोस्त के साथ ये सारी बातें शेयर करी जिसके जरिए हम आप तक ये कहानी ला सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई विल सी यू गाइज very soon.